आदर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की। आज के दूल्हे राजा, आज की तिथि में सर्वप्रथम दीक्षित देवादिदेव शिव नेमिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी आदि वीर सागर जी जो आज के प्रथम दूल्हे राजा तलवारा घाट के मुनिराज की। और आपके नगर गौरव दूल्हे राजा मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की। समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। और मवाली के गौरव दूल्हे राजा मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही और हमने सुनी, और कहे तो यही है कि महाराज आपको हम बोलने नहीं देंगे, फिर भी अनुमति लेकर के बोल रहे हैं। शुरुआत हम करें। महाराज ने कहा कि परसों कहा गया था कि 2 दूल्हे हैं और 1 बाराती है, और महाराज ने कहा कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि दूल्हे ज़्यादा हों बाराती कम हों। तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, रामटेक 2013 में कितने दूल्हे थे? 1 थे कि 24 थे? बताओ। 24 दूल्हे थे ना? ठीक है, उस समय बाराती भी बहुत थे, लेकिन जिनको आप बाराती कह रहे हो ये बैंड पार्टी है, बाराती नहीं। बाराती तो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों को बाराती बनाया जाता है। साधर्मी जो होते हैं वो बाराती होते हैं। अब कहा कि नहीं, कोर्ट मैरिज की बात सब सुन रहे थे अपन, नहीं तो जब सुनने में आनंद नहीं आए तो वो चीज़ें भूल भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कोर्ट मैरिज में हो सकता है कि दूल्हे 2 हों, बाराती 1 आध हो। अच्छा, एक हमें अभी अभी सुनने को आया, आप ही की समाज में एक दिन 2 भाई एक साथ दूल्हे राजा बने थे ना? अभी अभी की बात है। ठीक है, एक साथ 2 राजा 2 बन सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं एक मुखिया हो और एक थोड़ा सखिया हो, ऐसा तो नहीं था ना? सही है ना? चलो, कम से कम हमारी जानकारी सही है। अब जो कहा कि ठीक है दूल्हे ज़्यादा हो भी जाएं, लेकिन बाराती 1 तो कब होते? जब कोर्ट मैरिज की बात हो। कोर्ट मैरिज नहीं, इन लोगों ने अभी 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल भी देखा है। चाय के स्वागत में भी बारात निकली है, और बारात में दूल्हे ज़्यादा और बाराती 1 ही होता है, ऐसा भी इनने देखा है। तो महाराज ये तो कोरोना काल की बात हो गई या कोर्ट मैरिज की बात हो गई। सुनो, जब भी मुक्ति वधू से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, फिर बारातियों की ज़्यादा इंतजार नहीं की जाती और बारात सज जाती है। और ऐसे ही हुआ। नेमिनाथ भगवान भले ही 56 करोड़ बाराती लेकर के जा रहे थे, वो बाराती राग के बाराती थे, लेकिन वैराग के बाराती के लिए, नेमिनाथ भगवान के लिए दूल्हे बनना मात्र पर्याप्त था। बाराती की उन्होंने कभी भी इच्छा ही नहीं की, उस ओर देखा ही नहीं, और आज का दिन उन्हीं के वैराग्य से पवित्र हो गया। सोचो, आज का दिन पवित्र नहीं हुआ होता तो तिलवारा घाट में पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की दीक्षा नहीं हुई होती। किस्मत से आज भी वैसा ही माहौल है, तिथि भी वही है और वार भी वही है। आज शनिवार है, उस दिन भी शनिवार था।
तिथि तो वही है, हाँ डेट भले ही बदल गई हो, उस समय 21 अगस्त था, आज 10 अगस्त है। जैसा कि कहा महाराजों ने कि 10 अगस्त दिनांक के हिसाब से 24 दीक्षाएं 2013 में भी हुई थीं। उस दिन भी शनिवार था, आज भी शनिवार है। ये सारे संयोग ये बता रहे हैं कि ये संयोग मात्र नहीं, प्रयोग के कुछ और योग के कुछ संकेत हैं। प्रयोग क्या और योग क्या? कभी भी आपने देखा हो जब कुंडली मिलाई जाती है बारात के पहले तो योग मिलाए जाते हैं, मिलाते ना? कितने योग मिल रहे बताओ? जब घर में वधू लानी हो तो योग मिलाने पड़ते हैं, और जब मुक्ति बधू को पानी हो तब भी योग मिलाए जाते हैं। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। बताओ होता कि नहीं होता? मन वचन काय ये तीनों योग एकमय हो जाते हैं। इसके बाद मन वचन काय तो ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब तक अलग अलग रूप में पलते रहते हैं तब तक वो अकिंचित कर माने जाते हैं। ये भेद रत्न त्रय माना जाता, और जब वो तीनों मिलकर के अभेद हो जाते हैं जिसमें तप आराधना मिल जाती है, तब हो जा कर के वो शुद्धोपयोग की दशा ऐसा योग मिलाती है कि कैवल्य के लिए कारण बन जाती है। आज भले ही कैवल्य ना हो, लेकिन उस योग को मिलाने की कुछ हद तक गुंजाइश तो आज भी है। यही गुंजाइश को जो बार बार अभ्यास करते रहते हैं, एक दिन जब मंजिल पाने का समय आता है तो मार्ग को अंतिम रूप प्रदान कर दिया करते हैं। आप सब ने अपनी तरह से अंतिम रूप प्रदान करने का प्रयास किया, और आज ही के दिन 20 वर्ष पूर्व 25 लोग अंतिम रूप प्रदान करने में लगे हुए थे, और उसमें आपके नगर गौरव मुनिवर श्री विशद सागर जी महाराज, विशद सागर जी महाराज अद्भुत अपने आप में व्यक्तित्व। सारे के सारे आज जो मुनिराज हैं उस समय दीक्षित, सब अद्भुत प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी हैं, एक को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, क्योंकि तालियां हमें मालूम थी तुम्हारी कब बजती हैं। एक को छोड़ दिया जाए तो अद्भुत व्यक्तित्व है। मुनिवर विशद सागर जी महाराज जिस जीवटता को लेकर के 20 वर्ष की साधना काल को लेकर के आज तक आए हैं, जिस वर्ष दीक्षित हुए, कर्म का तीव्र आवेग उसी वर्ष वहाँ से बिहार होते पनागर आए, तभी से उनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हुआ। लेकिन गंभीर रूप से स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपने आवश्यकों से और मूल गुणों से समझौता नहीं किया। गौरव तो इसमें मानना चाहिए कि आपने, आपकी माटी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो लगातार रोगों से लड़ करके भी कर्मों से लड़ने में कभी परास्त नहीं हुआ, बल्कि कर्मों को परास्त करने में आज तक लगा हुआ है। और कोई हो इतने लंबे दीर्घ काल तक यदि स्वास्थ्य अनुकूल ना बने तो कुछ और सोचने लग जाए, लेकिन जो सोच समझ करके और ठोक बजा करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ हो, उसके लिए कर्मों की ठोक भली ना करे, ठीक ठाक अवश्य करती रहती है। और उसी का परिणाम है कि आज देखो अचानक इस बार चातुर्मास उनका सानोधाम में लगभग तय था, लेकिन जो उनके साथ छुल्लक जी का बिहार नैमावर से वहाँ हुआ रहा था, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, तो अचानक कुछ ही दिन पहले उन्होंने बिहार किया और सानोदा से बासोदा की दूरी कुछ ही दिन में पूरी करके और बासोदा में गंज का गंज प्रभावना करने के लिए तैयार कर दिया, और वहाँ आज प्रभावना कर रहे हैं। धन्य है।
उन्होंने ही कहा, जब हमारे पास खबर आई यहाँ चातुर्मास के लिए, तो सबसे पहले हमने उन तक खबर भिजवाई। उसके पहले बताया ही था कि पूज्य निरापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज, इनको कहा कि ऐसी ऐसी खबर कुंडलपुर से आई है आचार्य महाराज की। तो सबने अनुशंसा की। हमने कम से कम आप तो कहते कि आप नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने कहा हम तो सोच रहे थे कुछ हमारी टीम बढ़ जाए, लेकिन सब मिलकर के हमें अकेला छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हमने विशद सागर जी महाराज तक खबर पहुंचाई, तो वहाँ भी कहा हाँ बिल्कुल अच्छा, इस बार तो काम पूरा ही करके आना। हमने कहा कम से कम तुम तो साथ देते, कोई साथ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, हम निहत्ते आए और ये दोनों भी उन्हीं के साथ हो गए। हाँ हम बिल्कुल खरी बताएंगे, एक ने भी साथ नहीं दिया। हम कह रहे थे हमें यहाँ नहीं जाना, कहीं और की व्यवस्था बन जाए। नहीं बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल लवकुश जैसे नहीं, हनुमान जैसे हैं। कैसे? जब राम और लवकुश का युद्ध हो तो हनुमान राम का पक्ष नहीं देता, लवकुश का पक्ष देता है। ये तो वो अलग उदाहरण के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पर भले ही हमारे साधर्मी हैं, हमारे साधर्मी होते हुए भी जब कुछ धर्म संकट आता है तो दूसरी पार्टी में खड़े हो जाते हैं और हमें अकेला छोड़ देते हैं। आज हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे। तुम लोग हम तारीफ नहीं करें तो भी खुश हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? अब देखो, जब ये सब हुआ, आए यहाँ पर, आने के बाद धर्म संकट, गुरुदेव अक्सर कहा करते, संकट से भी अति विकट होता धर्म संकट। संकट भी तो फिर भी सहन कर लिया जाए, लेकिन धर्म संकट बहुत विकट होता। और जहां तक बात है, अपने जीवन में जिनके कारण विकटताएं आई हैं, जटिलताएं आई हैं, कुटिलताएं आई हैं, उनको टालने की तो एकमात्र मोक्ष मार्ग ही उसके लिए कारण बनता है। जो जहां है वहीं बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। इतना स्थान खड़े होने के लिए मिला है। महिला परिषद नागपुर से आई है। अब जब बीच में बात आई गई है तो लगता है ये अपने समधियाने में आए। अब आप पूछोगे कौन सा समधियाना? समधि मतलब समझते हो? समान बुद्धि जिसका हो उसका नाम समधि। जैसा नागपुर के जिनालय का पुण्य द्वार खोलने का जिम्मा नागपुर की महिला परिषद ने अपने कंधों पर लिया था, ऐसे ही मुंगावली के अतिशय क्षेत्र का पुण्य द्वार खोलने का जिम्मा मुंगावली की महिला समाज ने लिया है। उसी का परिणाम है कि आज हर जगह अतिशय अतिशय देखने को मिल रहा है। अब ये कहीं भी बैठ जाएंगे, ये इतना तो सुनना आवश्यक होता है। जल्दी बैठ जाओ, बैठ तो जहां हो वहीं बैठो। अब रही बात मोक्ष मार्ग पर जो साधक चलता, उसकी साधना अनवरत रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ती है, बढ़ते वक्त बाधाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी साताओं का उदय हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग मंजिल तक ना पहुंच पाए। लेकिन साताओं के साथ साथ जब बाधाओं का प्रवेश होता है तभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी दोनों की सही परीक्षा होती है। और परीक्षा जिन्होंने अभी तक पूरे मार्क्स पाकर के उत्तीर्ण की है, वो एकमात्र परीक्षार्थी हैं जो हम सबके हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अभी कोई बीच में 2-3 संचालकों ने संचालन किया, चौथे संचालक शेष थे। वो शायद चारों मिलकर के शाम को आएंगे। आज चारों का संचालन ये लोग शाम को करना चाहते हैं, तो आप लोग संचालन कर लो, फिर हम सुनते रहेंगे। कोई बात नहीं, कम से कम ये तो अतिशय से कम नहीं। कभी किसी मंच पर एक की बजाय 2 संचालक हो जाएं तो आपस में ही कभी सम्मेलन कर जाएं। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा अतिशय है कि 4 संचालक हैं और एक दूसरे के पूरक बनकर के संचालन करते हैं।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले संचालकों को ढूंढना पड़ता था, एक आध संचालक तो संचालक हो बन जाए, नहीं, यहाँ तो 4 हैं, ढूंढो नहीं, सबको बुला के कहो कि एक साथ कर लो, इतने में ही काम बन जाता। साथ में यहाँ पर जो आपके लिए भक्ति में अपना सहयोग देते हैं, वो सब भी कई अपने आप में प्रतिभावान बहन और भाई हैं, वो भी एक दूसरे के पूरक बन करके भक्ति कराते हैं। जब आराधकों में भी एकता आ सकती है, तो जो सिद्ध समान एक बन करके सिद्धालय में विराजमान हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आराधक, साधक, फिर उसके बाद उपास्य और फिर उसके पश्चात सिद्धत्व। सिद्धत्व की यात्रा सम्यक्त्व के बगैर नहीं, लेकिन सम्यक्त्व मात्र से भी सिद्धत्व नहीं। सम्यक्त्व श्रावकत्व को जब प्राप्त करता है, तब सिद्धत्व की यात्रा में पहला सोपान प्रारंभ होता, और श्रावकत्व को पुष्ट करने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति भी कारण बनती, तो फिर अपने जीवन में संसार से विरक्ति भी कारण बनती। और श्रावकत्व मात्र से भी सिद्धत्व प्राप्त हो जाए, संभव नहीं। सम्यक्त्व, श्रावकत्व और सिद्धत्व के बीच एक जो कड़ी रह जाती है, उसी का नाम संतत्व हुआ करता है। और आज के दिन नेमिनाथ भगवान को जो संतत्व प्राप्त हुआ, वह संतत्व इस संतप्त आत्मा के लिए संतृप्त करने के लिए कारण बना। संतप्त, संतत्व और संतृप्त तीनों शब्द में मिलते जुलते अक्षर हैं। आप लोग सुन रहे हैं? किसको देख रहे हैं आप लोग? अब हम संतत्व की बात कर रहे हैं, सम्यक्त्व की बात और श्रावकत्व की बात बाद में करेंगे, पहले संतत्व की बात आप सुन लो। अनादिकाल से संतप्त आत्मा जब संतत्व को प्राप्त होती है, तब जाकर के उसको प्रारंभिक संतृप्त होना होता है। गर्मी में बहुत झुलस गए हो, कंठ बिल्कुल सूख गया हो, रेगिस्तान का इलाका हो, कहीं कुछ तृषा को बुझाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा हो, अचानक यदि जमीन से पानी फूटने लग जाए तो कैसा लगता? ऐसा लगता अंधा क्या आंख मांगे 2 आंखें, और गूंगा क्या मांगे इस्मात रसना को। और ऐसा ही उस वक्त जब पूज्य गुरुदेव का वरदानी हस्त किसी साधक के मस्तक पर अपना सिंहासन बनाता, उस वक्त उस साधक को ऐसा ही लगता। ये हस्तमात्र हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि सिद्धत्व के हस्ताक्षर हैं। तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखता है इसलिए कि तुम्हारे ऊपर कोई हस्तक्षेप चाहता है, लेकिन जब गुरु किसी शिष्य के मस्तक पर हाथ रखते हैं तो वो हस्तक्षेप नहीं चाहते, वो हस्ताक्षर कर देते हैं कि अब तुम्हारा सिद्धत्व पक्का। यही अंतर संसारी और सन्यासी के बीच होता है। संसारी संसारी से डरता है, संसार से नहीं, और सन्यासी संसार से डरता है, संसारी से नहीं। महाराज, संसार क्या है? अरे वो सन्यासी तो संसारी को गले लगाना चाहता, और संसारी संसारी के गले पड़ना चाहता। गले लगाने में और गले पड़ने में अंतर समझते हैं? अभी तक गले पड़ते रहे, तब तो गले में माला की बात आई, और जब गले लगाने की बात आए तो गले में माला नहीं,
गले में मात्र मालों माल होने की बात आती है। और पूज्य गुरुदेव के नामोच्चारण से जब ये गला संतुष्ट हो जाता है तो वो गला जो अभी तक दो गला था, जो गला अभी तक दो गला था, वो कर्म को गलाने के लिए कारण बन जाता है और अपनी अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग क्यों? समय चूंकि हो रहा है, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारी बातें बहुत समय से बताई गई हैं, आज संक्षिप्त में बता करें। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग की आवश्यकता क्या? और मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है, दिखता है क्या? 2 वे है कि 3 वे, 4 लेन है कि एक्सप्रेस हाईवे, समृद्धि है? मोक्ष मार्ग दिखता नहीं और पंचम काल में मोक्ष आप मानते नहीं, तो ये जो सब कुछ है जो मंच पे बैठे हैं, कहीं ये छल तो नहीं? बताओ, आपके बच्चे ये प्रश्न करें तो आपके पास कोई जवाब है? नहीं। पहली बात तो बच्चे प्रश्न करते हैं गैलरी में जा कर के, उनको कहाँ ये फुर्सत है कि वो सुधा भवन में आकर के प्रश्न पूछ सकें। शायद आप लोगों ने व्यवस्था करी है कि प्रश्न पूछेंगे, आपसे पूछें तो बात अलग है, लेकिन गुरु से पूछें तो उनके प्रश्नों से समाधान नहीं मिलेंगे, वो सावधान भी हो जाएंगे। तो जब मोक्ष नहीं और मोक्ष मार्ग दिखता नहीं तो भी सब कुछ क्या है? आपने जिन मोक्ष मार्गियों की भक्ति की है, आज पूज्य गुरुदेव की पूजन की, ये पूजन क्यों की? जब मोक्ष नहीं हो, मोक्ष मार्ग दिखता नहीं। इस प्रश्न का जवाब यदि पाना चाहते हो तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। किसी को यदि कह दिया कि इस तरफ जाओ तालाब है, और वहां पर उसने रुख किया और वहां से यदि लू आ रही हो तो किसी को विश्वास होगा कि इस तरफ तालाब है? वो ये कह सकता है कि रेगिस्तान होगा या पठार होगा, तब तो वहां से आई हुई हवा हमारे लिए गर्म लग रही है। और मान के चला कि उस तरफ तालाब है और वहां से आई हुई हवा तालाब दिखने के पहले शीतल हो जाती है, तो आपके कदमों में जान आ जाती है कि पक्का इस ओर पानी है या तालाब है। तब तो मेरे लिए पग बढ़ते वक्त वहां से हवा ठंडक के रूप में आई है। ऐसे ही मानते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है और मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष मार्गी अपने गंतव्य की ओर कदम उठाता है और वहां से उस गंतव्य से आई हुई हवा जो निराकुलता, एकाग्रता, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्तता के रूप में उसको फील होती है, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि जिस ओर हम कदम उठा रहे हैं उस ओर मोक्ष सही है। दिखता नहीं कुछ, विश्वास हमेशा अंधा ही होता है, चाहे वैज्ञानिक विश्वास करे चाहे वो साधक विश्वास करे। विश्वास तो हमेशा उस वस्तु पे किया जाता है जो सामने दिखती नहीं, जो सामने दिखती है उस पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ये जो अंधविश्वास की बात और विश्वास की बात आती है, पहले भी हमने कहा है कि हमेशा विश्वास अंधा ही होता है, लेकिन आप जिस विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं वो अंधा होकर के भी आधार रहित होता है। और जब आधार सहित किसी वस्तु पर दिखती भले ही ना हो, विश्वास कर लिया जाता है, भले ही वो अंधेरे में हो, अकेले में हो, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं, सद्विश्वास माना जाता है। और ऐसा ही विश्वास जिन्होंने अपने मोक्ष मार्ग पर चलते हुए सैकड़ों मोक्षार्थियों के लिए आधार बना दिया, उन्हीं विश्वास के सबसे बड़े पात्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को आज मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ। पहली बार उनके भौतिक शरीर के अभाव में हम सब यहाँ पर उनका उपकार मनाने के बैठे हैं। वो भौतिक शरीर से भले ही ना हो, लेकिन उनका आध्यात्मिक शरीर, उनका वैचारिक शरीर, उनका भावनात्मक शरीर कभी हमसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा रिसीवर हम सब ने लगा के रखा है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रभात का सूर्य
जब तक दिखता है तब तक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभात का सूर्य दो काम करता है। एक तो आपकी रात की नींद को तोड़ता है और दूसरा नींद खुलने के बाद आपकी आंखों को सुहाना लगता है। 18 फरवरी के पहले तक गुरुवर प्रभात के सूर्य थे जो आपकी आंखों को भी सुहाना लगते थे और आपके मुंह के अंधकार को भी तोड़ते थे। लेकिन 18 फरवरी के बाद पूज्य गुरुदेव प्रभात के सूर्य नहीं, प्रखर सूर्य हो गए हैं। और जो आज हमारी आंखों के विषय भले नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं है कि प्रखर सूर्य को ऊपर देख करके उसका सामना कर पाएं, लेकिन उनका जो तीव्र प्रकाश है वो हमारे और अंदर बैठे हुए अंधकार को भगाने के लिए और उसको पाकर के अपने जीवन में उत्थान पाने के लिए पर्याप्त है। वो ऐसे खजांची जो कभी अपने खजाने को साथ में लेकर वापस नहीं गए, पूरा खजाना यहाँ पर छोड़ करके गए हैं। जिन्होंने उनके खजाने से महाव्रतों के रत्न पा लिए वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिन्होंने उनके खजाने से अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया वो भी भाग्यशाली हैं। जिन्होंने उनके खजाने से अपने जीवन में छोटे मोटे नियम संयम प्राप्त कर लिए वो भी भाग्यशाली हैं। जिन्होंने उनके खजाने में अपने आप को आहार दान देकर के अवगाहित कर लिया वो भी बहुत पुण्यशाली हैं। जिन्होंने उनके खजाने में अपने आप को चलन स्पर्श करके वैयावृत्ति करके विहार करके जिस भी रूप में अपने अवगाहित कर लिया वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जो इन सब में कुछ भी नहीं कर पाए उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि वो खजांची पूरा खजाना यहाँ छोड़ करके गए हैं। जिसको इनमें से जो भी चाहिए हो, नियम हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, कुछ भी चाहिए हो, वो उसी खजाने का खजाना होगा जिसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने 56 वर्षों में तैयार किया है। इसलिए वो हताश ना हो, निराश ना हो। वो सिर्फ एक चीज अपने जीवन में बात कर रख के रखें कि जब कई बार जब खजाना खुला होता है तो उस वक्त हम तैयार नहीं हो पाते, लेकिन जब खजांची थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ होता है तब कीमत समझ में आती है कि खजाना हमारे सामने था, लेकिन खजांची होने से हम कीमत भले ही कम कर पाए हों, लेकिन अब खजांची हमारे सामने नहीं हमारे ऊपर विराजमान हो गए हैं। अब वो पूरा देख रहे हैं, चाहे वो नागपुर वाले हों, चाहे वो विदिशा वाले हों, चाहे वो कहीं से और आए हों, उन सबको एक बात अवश्य समझनी है। अभी तक तुम गुरुदेव के सामने उनके द्वारा दिए गए संकल्पों को किस हद तक पालन कर रहे हो। सुनाते थे, वो सुनते थे। सुनने और सुनाने में कुछ कमोबेशी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अब वो साक्षात देख रहे हैं। दिखाने में कोई भी कमोबेशी बर्दाश्त नहीं होगी। और शायद इसी का ही परिणाम है कि मुंगावली वालों के लिए इस बार जो अतिशय घटित होती हुई दिख रहे हैं वो साक्षात गुरुदेव ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे हैं, इसलिए घटित हो रहे हैं। विहंगम दृश्य जब होता है तब कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो सुहानी दिखने लग जाती है, और जब आजू बाजू से देखा जाता है तो कई बार व्यवधान आते हैं। आज पूज्य गुरुदेव और उनके भक्तों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। वो ऊपर से विहंगम दृश्य के रूप में देख रहे हैं, और हम दर्शक भले ही नहीं हों लेकिन दृश्य के रूप में बनने का सौभाग्य अवश्य पा सकते हैं। हम सबके जीवन में उनके खजाने से एक के बाद एक अनमोल रत्न प्राप्त हों। एक अंतिम बात और मैं एक विराम लेता हूँ। किसी ने कहा कि एलोरा से लौटते वक्त नेमावर में कुछ घटित हुआ। आज मैं उनकी इस रहस्य का भी उद्घाटन कर दूं। घटित तो बंडा में हो गया था, नेमावर में तो उसकी और जानकारी दी गई थी। वो ही एकमात्र सबसे बड़ा कारण बना था कि अगले 8 दिन बाद पूज्य गुरुदेव के खजाने से, खजांची गुरुदेव थे लेकिन दूत बन करके आए थे कि आपको खजाने में याद किया गया है। इसके पहले जब बंडा में शुरुआत हुई थी, आजीवन तो बहादुर में हुआ, बंडा में जो शुरुआत हुई थी, एक और संचालक जो अभी कह रहे थे भले ही हमने आपके साथ ये नहीं किया वो नहीं किया,
लेकिन उनके माध्यम से पूज्य गुरुदेव के पास नमोस्तु भिजवाया था, तब पहली बार ये इत्मीनान हुआ था कि गुरुदेव वाकई में अंतर्यामी है। जब नमोस्तु भिजवाया तो इन्होंने नमोस्तु कहा होगा, तो गुरुदेव ने जवाब दिया, अच्छा वही पतली नाक वाला। जब इन्होंने बताया, उन्हें याद नहीं, हमें याद है, जब उन्होंने हमें बताया तब ये इत्मीनान हो गया था। गुरुदेव ने पहली नज़र में यदि इतना याद रखा महीनों वर्षों बाद, तो शायद कुछ अब हमारा अच्छा हो पाएगा। और अच्छा इतना कि पिछले वर्ष जिंतूर में जब कुछ इतना सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया था, उनके सामने जब ये भावना व्यक्त की, भगवान आशीर्वाद दो, हमारी समता और धैर्य तो आप हैं। जब उन्होंने कहा कि समता और धैर्य रखना साता की उदीरना संभव है, तब यहाँ से यही कहा गया, हमारी धैर्य और समता आप हैं, सिर्फ इतना आशीर्वाद देना, संयम और मूल गुण सुरक्षित रहें, बाकी आपके आशीर्वाद से पूरी जंग हम जीत लेंगे। तो जब वहाँ से जो शब्द और भावनाओं का आशीर्वाद आया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये दो बार बहुत अच्छा शब्द थे, वही आज आप सबके लिए वरदानी छांव बन करके सामने आ रहे हैं। नहीं है तो समापन तो पिछले वर्ष ही हो गया था, अब तो प्रारंभ नए रूप में हुआ है। क्यों हुआ है ये तो वो ही जाने, क्यों करवाया है ये तो वही जाने। हम तो मात्र काठ की पुतली हैं, जिस काठ की पुतली के लिए कई लोगों ने उस नेपथ्य के नायक और इस पुतली के बीच में अपने काली डोरें बन करके काम किया है। कई महाराजों की शांति धाराएं, कई महाराजों की सेवाएं, कई श्रावकों की और भक्तों की भावनाएं, पता नहीं कितनी काली डोरें थीं। वो हम सोचते कितना वो कर्मठ कर्म था जो इतने लोगों के लिए उस हवन में अपनी संविधाओं को समर्पित करने के बाद शांत हुआ। कितना कर्मठ था, लेकिन कर्म भले ही कितना कर्मठ हो, लेकिन तुम लोग की भावनाएं भी कम कर्मठ नहीं थी जो उस कर्म को परास्त करने के लिए कारण बनी। उन सब के कारण ही आज यहाँ पर मौजूद है। आज गुरुदेव के भौतिक शरीर के बाद गुरुदेव के आध्यात्मिक शरीर को साक्षात अपने हृदय में स्पर्श करते हुए प्रथम गुरु उपकार दिवस हम मना रहे हैं। अभी तक जो थे उनके आशीष, उनकी आज्ञा, उनकी सन्निधि में मनाते थे। अब उनके प्रकाश की सन्निधि में जब तक मुक्त ना हो जाएं, दीक्षा दिवस तो एकमात्र निमित्त है। दीक्षित होने का परिणाम जो स्वात्मोपलब्धि है उसको पाते चले जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की